नमस्कार, मैं अभियान के भार्गव और आप आज जुड़े हुए हैं सांवरे सरकार गोधाम सुर्की। आज सांवरे सरकार गोधाम सुर्की इसलिए विशेष है कि आज यहाँ पर परम सम्मानीय परम श्रद्धेय 108 सम्मानीय किशोरदास जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। आज उनके यहाँ शिष्यों के साथ सभी को दर्शन हुए। आज हम उनसे बात करते हैं। वृंदावन धाम से हैं वो, कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, क्या ऐसी गौशालाएं और कहीं भी हैं वहाँ भी आप गए हैं, हम सारी बातों से करेंगे। सांवरे सरकार गोधाम सुर्की से आप जुड़ चुके हैं और किशोरदास जी महाराज से भी आप जुड़ चुके हैं। आप इसके पहले कहाँ कौन सी गौशाला गए आप, और वहाँ कैसा लगा और यहाँ का अनुभव क्या है? ये हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हमारे श्री ठाकुर युगल चरणारविंद युगल सरकार श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी जो अनेक रूप रूपाय, वो एक से अनेक हैं और अनेक से एक हैं। और ऐसे अनंत बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात करते हुए यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता के युगल चरणों में प्रणिपात करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए, ये तो हमारा सारा विश्व, सारी धरा, भारत जैसी भूमि गौ माता के तरण से हरी भरी है। हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गौशालाओं का दास को दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला। इस समय विश्व की माननीय गौशाला श्री पथमेड़ा धाम है, जहां वर्तमान की स्थिति को देख करके वहां 1.5 लाख गौवंश का एक महापुरुष के द्वारा प्रतिपालन हो रहा है। ये वर्ल्ड की मानी हुई गौशाला है। वहां भी अनंत गायों का दर्शन किया। और वहाँ की व्यवस्था देख करके बड़ा सुंदर लगा। हमारे ये संत महापुरुष विभूतियाँ इसके लिए ही प्रकट हुई हैं, क्योंकि भगवान का मुख्य उद्देश्य ही है गौ सेवा। यदि हम कृष्णावतार को देखें और उसका मंगलमय दर्शन करें तो विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज, भगवान आए किसके लिए हैं? यज्ञेश्वरी जगत जननी अपनी प्राण प्यारी गैया मैया की सेवा के लिए ही पधारे हैं। और ये भगवान ने एक आदर्श की स्थापना की। मनुष्य देही में हम लोग, हमारा क्या करणीय है और क्या हम लोगों को करना चाहिए, ये स्वयं परमात्मा ने, श्री हरि ने, भगवान ने यह करके दिखाया है। नंगे पांव श्री ब्रज की भूमि में अनंत अनंत गायों के मध्य में श्री लाल बिहारी शोभित हो रहे हैं और बिना पग त्राण के और गौ माता की सेवा की, गायों को चराया है। प्रसंग में आता है, एक बार मैया ने कही, अरे लाला रे, हमारे ब्रिज की भाषा में कहते लाला रे, तेरे कोमल कोमल चरण कमल हैं, तो ला तेरे चरण कमलों में पगदासी हम तैयार करा दें। समझ रहे ना, पगदासी, चरणदासी। तो लाल जी ने कहा, अरे मैया तू बड़ी भोरी है, ऐसो कर, हमारी इष्ट, हमारी आराध्या गैया है, गाय है, गौ माता है, जिनके रोम रोम में 33 करोड़ देवताओं का वास है। साक्षात लक्ष्मी, जिसका हम अर्चन पूजन करते हैं, सारा जगत उनकी वंदना करता है। वो गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। गाय के गौमूत्र को जो हम मूत्र मानते हैं, गौमूत्र मानते हैं, साक्षात गंगा जी विराजित हैं। रोम रोम में गौ माता के 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। गाय का पूजन करना, गाय की अर्चा करना, गौ माता जगत जननी की सेवा करना, गाय की सेवा नहीं, वो जगदाधार की ही सेवा है। जगत नियंता सर्वेश्वर की सेवा है। तो गाय की तो अनंत अनंत महिमा है। जिस घर में गौ माता है वो घर घर नहीं है, वो क्या है, वो मंदिर है। लेकिन आजकल
गाय को कम लोग रख रहे हैं, क्या कारण हो गया ऐसा? इसका ये हमारा दुर्भाग्य है। ये सारा हमारा भूखंड, चाहे बुंदेलखंड का भाग हो, मध्य प्रांत का भाग हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ब्रजमंडल में जो है ना, नंदराय जी के ही घर में 10 लाख गौवां निवास करती थी। वृषभान जी के यहाँ 20 लाख गायों का निवास था। अब बताइए 84 कोस के ये ग्वारिया ग्वाल, इनके घरों में कितनी गाय होगी? विचारणीय है। वृंदावन खीरक है, गोवर्धन खीरक है, ये गौचारण ही भूमि है। ऐसा हमारा बुंदेलखंड गौ माता के, इससे पुराने जमाने में आप लोगों ने सुना होगा और जाना होगा कि पहले जो बेटी बेटा का वरण होता था तो इस संबंध को लेके नहीं होता था। कितने हल चलते हैं और कितने गायों के इसके घर में जाकर के खूंटा गड़े हुए हैं। बोले 50 गैया है, 100 गाय है, तो बोले कर दो बिटिया का विवाह। अब हमने अर्थ को प्रधानता दे दी है। दूसरी बात, ये नया नया आविष्कार होने के वजह से गाय की दुर्दशा का मूल कारण है जो ना, हमने बैल की कीमत करना छोड़ दिया। मशीनरी का प्रभाव है ये आपका। विस्तार हो गया है, मशीनरियों का विस्तार हुआ है। ये नया आविष्कार होने से कौन ऐसा करेगा, कौन वैसा करेगा, तो गाय के तरफ से हमारी जो अश्रद्धा हुई है, इसका मूल स्रोत यही है कि नया आविष्कार होने के वजह से ये जगह जगह यंत्र साधन हो गए हैं। चाहे वो ट्रैक्टर का माध्यम हो जाए, अन्य खेती के उपचार करने की जो विधियां हैं उनके रूपों को देखा जाए, इन सब को देख करके गाय की हमने उपेक्षा कर दी। उपेक्षा करने से आज दुखी है। कुछ हमारे ऐसे भाई भी हैं कि जो गोचर भूमि है उसको हम लोग जोतते हैं, अपने परिवार का प्रतिपाल करते हैं। जीव का दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? इसमें तो ऐसा लग रहा कि माता पिता वृद्ध हो गए तो उनको आश्रम में कर दो, और गौ यदि कहीं घूम रही है तो उसको गौशाला में कर दो। इसका मतलब तो यही है कि वो राख नहीं रहा है ना, आदमी रखता नहीं है, रखने के लिए सहमत नहीं है। हाँ, इसके लिए अब ये आने वाली परंपरा जो है ना, गाय की उस महिमा को जान नहीं रही है, समझ नहीं रही है। क्योंकि गोबर से उनको एलर्जी है, गाय मूत्र से एलर्जी है, क्योंकि उनके भीतर वो ऐसे वातावरण को रचा पचा है जो आधुनिकता की ओर ये भाग रहे हैं। ये आधुनिकता जो है ना, हमारा पतन का कारण है। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी और गौशाला होना चाहिए, कमी पड़ रही है। अभी तो रोड पे बहुत घूम रही है। नहीं, हम तो निवेदन करेंगे, घर घर में गौ माता विराजनी चाहिए, घर घर में गाय की पूजा होनी चाहिए। और जिस दिन हमारी यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता सुरक्षित और व्यवस्थित होगी, उस दिन ये भारत भूमि हरी भरी हो जाएगी। कि जितना तांडव हो रहा है, ये सब गाय की अपेक्षा करने के कारण ही हो रहा। हम लोग मूल को नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि भगवान की आराध्या और वो दुखी हो। हम आपसे कहते हैं, हमने जिस माँ के उदर से जन्म लिया है, आज वो मारी मारी डोलेगी तो किस को पीड़ा होगी? बताइए। धिक्कार है ऐसी औलाद को। तो ये प्रत्येक जीव मानव आकार में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि मनुष्य की देही धारण करने का उसको सौभाग्य मिला है, तो पहले हमारा जो जन्म हुआ है वो सबकी गाय, सबकी माँ गौ माता है। पहले हम लोगों ने गौ माता के उदर में आके प्रवेश किया है, फिर इस शरीर को हमें धारण करने का सौभाग्य मिला है। ये जगत जननी है, इसलिए हम लोग कभी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। हम तो कहते भैया ऐसी हमारे ठाकुर जी कृपा करें, करुणा करें, श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता कृपा करे कि हमारे हृदय में ये जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपराएं हैं, गायों के प्रति जो हमारे पूर्वजों की आस्था थी, वो पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, विराजित हो, और घर घर में गौ माता की सेवा हो। ये मंगल कामना है। और जगह जगह हमने देखा है कि अनेक ब्रिज धाम में अनेक गौशालाएं हैं। हमारे वरसाना धाम में हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा जी के द्वारा है। हमारा जड़खोर गौ धाम है, वहाँ पर मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के द्वारा है। और ऐसे नहीं है, हजारों गाय हैं। जहाँ 10,000 गाय है, कहीं 50,000 गाय है, ऐसे ब्रिजमंडल में भी सेवा हो रही है। ये गौशाला तो होती जा रही, लेकिन बूचड़ खाने क्यों बंद नहीं हो रहे? ये बड़ी मतलब सोचने वाली बात है। आपका तो संतों का समागम होता रहता है, सम्मेलन होता रहता है, आप लोग प्रज्वल मांग क्यों नहीं करते? इसके ऊपर भी और कटिबद्ध होकर के साधु समाज लगा हुआ है। और भगवान करेंगे, हमारी यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की करुणा होगी, कृपा होगी, तो ये बूचड़ खाने भी बंद हो जाएंगे। इसलिए आज सामरे श्री राधे, आज सांवरे सरकार और हमारे सुर्खी धाम गौधाम गौशाला में, यहाँ ये परम एक पुण्य तीर्थ है,
जहाँ इतनी गायें, करीब करीब यहाँ 250 गैया मैया विराजमान हैं, और यहाँ हमारे श्री विपिन बिहारी दास जी और हमारे बसंत बाबा जी महाराज, इनके द्वारा और आप सबके योगदान से ये नगरवासी और हमारे सागर क्षेत्रीय वासी सबकी ओर से, यहाँ सुर्खी वालों की ओर से, यहाँ क्षेत्र के निवासियों की ओर से इसका संचालन हो रहा है। और ये गरीबदास विपिन बिहारी दास कैसे भी कथा करके, श्रम करके, जिसका जो आप लोगों से कुछ ले दे करके और इतनी गायों का प्रतिपाल कर रहे हैं, ये इनका सौभाग्य है। और ठाकुर जी इनको शक्ति दें, आप सबको शक्ति दें। हम लोग मिलकर के इसका संगठित होकर के यदि ऐसा संकल्प करेंगे तो देखो, युग में बड़ी सामर्थ्य होती है, बड़े से बड़ा कार्य कराने में हम लोग समर्थ हो सकते हैं। ये बूचड़ खाने कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन अगर समूह जब धरना दे देता है ना, तो बड़े बड़े नमस्तक हो जाते हैं। तो हमारे संत और जगतगुरु महापुरुष कटिबद्ध होकर के लगे हैं, जब समय आएगा तो ये सब समाप्त हो जाएगा। अब और तेज गति से काम होगा कि बूचड़ खाने बंद हो। जैसे मंदिर को लगे थे तो मंदिर का निर्माण तो चालू हो गया। अब मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, विशाल रूप में होगा। और ऐसे ही है, शुभारंभ हो गया है, हो गया मैंने ऐसे। और गौशाला का निर्माण तो इतना बड़ा 400 वर्षों का पिछड़ा हुआ राम मंदिर का पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो रहा है, ये हम लोगों का कम सौभाग्य है? आने वाली परंपरा का ये परम सौभाग्य है। ऐसे ही ये गैया मैया के जो बूचड़ खाने, ये भी समाप्त होंगे समय आने के ऊपर। आप लोग, हम लोग प्रतीक्षारत रहें, ऐसी मंगल कामना करेंगे बिहारी जी के चरणों में। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे किशोरदास जी महाराज गौशाला पे थे, चूंकि तो गौ के बारे में ही आज चर्चा हुई पूरी, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और बूचड़ खाने बंद का जो संकेत दिया है, उनका भी आंदोलन तेज होगा। और यहाँ जो हैं सभी संत समाज, वो भी इस आंदोलन को तेज करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश पांडे के साथ में इनके भार्गव, सागर दस्तक।